नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हमेशा की तरह हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज की हमारी मेहमान है वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्वागत आपका। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। यूथ गेम्स जो हो रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार की मेजबानी में, बड़े अच्छे अच्छे प्रदर्शन वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं और खासतौर पर बिहार में जिस तरह की खेल सुविधाएं दिखाई दे रही हैं उसने पूरे देश की निगाह बिहार की खेल सुविधाओं की तरफ जरूर आकर्षित है। जी बिल्कुल, मैं कहूंगी कि जिस तरीके से बिहार उभर कर आया है भारत के खेल मानचित्र पर और बड़े बड़े टूर्नामेंट, आपको याद ही होगा कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी महिलाओं की हॉकी के टूर्नामेंट वहां हुए हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में खेलों का तैयार हुआ है वो वाकई काबिले तारीफ है और ये बहुत अच्छी पहल भी है। खेलो इंडिया का मकसद भी यही है कि जो खेल हैं वो भारत के कोने कोने तक पहुंचे। बिल्कुल, हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। बिहार की मेजबानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 19 स्वर्ण पदक सहित 52 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर कायम। भारत के ऋषभ यादव और मधुरा दमनगांवकर शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में कंपाउंड स्पर्धा में व्यक्तिगत वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे। आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में बारिश की वजह से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच में देरी। तो शुरुआत करते हैं खेलो इंडिया से। बिहार की मेजबानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 19 स्वर्ण पदक सहित 52 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। आज विभिन्न भार वर्गों में बड़ी संख्या में जूडो पदकों का फैसला हुआ। विभिन्न भार वर्गों में लड़कों की श्रेणी में पंजाब ने 2 स्वर्ण और 3 रजत सहित 8 पदक हासिल किए। दिल्ली ने अपनी महिला जूडोकाओं के सराहनीय प्रदर्शन से 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते। तैराकी में बैकस्ट्रोक, फ्रीस्टाइल और मेडले श्रेणियों में कई पदक तय किए गए, जिसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र का दबदबा रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि पदक तालिका में मामले में 5वें दिन कई टीमों के लिए उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक रिपोर्ट। इंडिया इंडिया खेलो इंडिया, खेल के रंग बिहार के संग, खेलो इंडिया। बिहार के लिए लड़कों की टीम ने पटना में सेपक टाकरा के क्वाड वर्ग में मणिपुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं क्वाड मुकाबले में ही लड़कियों की सेपक टाकरा टीम को मणिपुर से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आज कबड्डी, रग्बी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और हॉकी में कई रोचक मुकाबले विभिन्न शहरों में देखने को मिले। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। और इधर दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में निशानेबाजी स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। इंडिया इंडिया खेलो इंडिया, खेल के रंग बिहार के संग, खेलो इंडिया। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष युवा वर्ग के फाइनल में राजस्थान के अभिनव चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा ने रजत पदक अपने नाम किया, जबकि मध्य प्रदेश के ही साहिल चौधरी ने कांस्य पदक जीता। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में अभिनव ने कहा कि खेलो इंडिया योजना से उन्हें काफी मदद मिली है। और अभी मेरा 25 मीटर रैपिड फायर में गोल्ड आया है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब फाइनल में प्रेशर था, लेकिन प्रेशर के बावजूद मतलब अच्छा फायर करा। इससे पहले 10 मीटर एयर राइफल महिला युवा वर्ग के फाइनल में महाराष्ट्र की शांभवी शरण क्षीरसागर ने स्वर्ण पदक जीता। पंजाब की लवण्या रावत ने रजत और कर्नाटक के हृदय श्री कोंडूर ने कांस्य पदक जीता। मैच के बाद शांभवी ने कहा कि शुरुआती राउंड कठिन थे, लेकिन वे जीत के लिए अपने लक्ष्य पर डटी रही। माय इवेंट इज 10 मीटर एयर राइफल। लावण्या रावत उसने अच्छा किया, वो मुझे टफ फाइट दे रही थी और फर्स्ट में मुझे थोड़ा प्रेशर आया, देन आफ्टर 18 शॉट आई कवर्ड इट। वहीं आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हो गई। महिलाओं की ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में राजस्थान ने 3 स्वर्ण पदकों के साथ दबदबा बनाया। झारखंड को 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक मिला, जबकि बिहार ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में राजस्थान ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। झारखंड ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ अपना ट्रैक साइकिलिंग अभियान संपन्न किया। महाराष्ट्र ने 2 स्वर्ण और 1 रजत के साथ शानदार प्रदर्शन किया। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार। तो ये तो थी रिपोर्ट, लेकिन जैसा आपने कहा मोना कि
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक मकसद दूर दराज के इलाकों तक भी खेलों को पहुंचाना था। साथ ही साथ एक मकसद ये भी था कि दूर दराज गांव देहात की प्रतिभाओं को निकालकर सामने लाया जाए। उस मामले में आप इस आयोजन को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, आप पदक तालिका में ही देखिए कि जो पारंपरिक रूप से भारत में खेलों के लिए मजबूत राज्य माने जाते हैं, चाहे से महाराष्ट्र हो गया या कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, उनसे अलग हटके भी आप देखिए नए नए राज्यों से प्रतिभाएं निकल रही है। आप उदाहरण के लिए मेजबान बिहार को ही ले लीजिए। सेपक टकरा जैसे खेल में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है, जूडो में बिहार ने अच्छा किया है, और नुमाइशी खेल के रूप में जो ई स्पोर्ट्स शामिल किए गए हैं उसमें हर श्रेणी में बिहार टॉप 3 में रहा है। तो ये नई प्रतिभाएं ही वहां से निकल के आ रही है, क्योंकि ऐसे खेलों का मुझे नहीं लगता कि वहां बहुत ज्यादा कोई बैकग्राउंड रहा होगा। तो इन खेलों से उन खिलाड़ियों को जरूर मंच मिला है, और अलग अलग शहरों में इसका आयोजन हो रहा है, तो वहां दर्शक भी मिल रहे हैं इन खेलों को। आपको जैसे एक छोटे से गांव में, शहर में किसी को पता शायद ही हो कि सेपक टकरा क्या होता है, लेकिन वहां आप देख रहे हैं सीधे खेलते हुए, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये खेल है और इसमें ऐसे प्रदर्शन किया जाता है। तो एक खेलों के लिए, जिसको हम बोलते हैं खेल संस्कृति के विकास की जो बात की जाती है, उसके लिए खेलों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तक आप देखेंगे नहीं लाइव कैसे खेला जाता है, वो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। बात अब भारत के एक और पारंपरिक खेल तीरंदाजी की। भारत के कंपाउंड तीरंदाजों ने शंघाई में विश्व कप के दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। ऋषभ यादव और मधुरा धमनगांवकर व्यक्तिगत वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। हालांकि रिकर्व टीमें पदक की दौड़ से बाहर हो गई हैं। ऋषभ ने डेनमार्क के मथियास फुलेटन को शूट ऑफ में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब उनका सामना दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज नीदरलैंड के माइक शोलेसर से होगा। महिला कंपाउंड वर्ग में मधुरा ने अपने ही देश की ज्योति सुरेखा वेन्नम को क्वार्टर फाइनल में मात दी। अब वो तुर्की की हाजल बुरून से खेलेंगी। दोनों का प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, और उम्मीदें इन्होंने और बढ़ा दी हैं। बिल्कुल। और खासतौर पे मधुरा की अगर हम बात करें तो सामने कितने सारे वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडल जीते हैं ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। ऐसी दमदार खिलाड़ी के सामने अपनी नर्व्स पे, जिसको बोलते हैं कंट्रोल करके खेलना और अच्छा प्रदर्शन करना। और उसी तरह से ऋषभ ने भी 147 स्कोर हो गया था। उसके बाद शूट ऑफ तक गया मुकाबला, और शूट ऑफ में इनर 10 मारना बहुत मुश्किल काम होता है, और ऋषभ ने करके दिखाया। तो दोनों से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि जो ओलंपिक स्पर्धा वर्ग है रिकर्व, उसमें बहुत निराशाजनक, और उसमें सारे अनुभवी खिलाड़ी थे, चाहे आप अतनु दास हो, तरुणदीप रॉय हो। चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा, हार गए कांस्य पदक का मुकाबला। और महिलाओं का तो प्रदर्शन और भी खराब रहा कि प्री क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं जा पाई, तो वहां थोड़ी निराशा जरूर हाथ लगी। बात बैडमिंटन की। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा का ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी है। आयुष ने पुरुष और उन्नति ने महिला वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 के कांस्य पदक विजेता 20 साल के आयुष ने दूसरे दौर में अनुभवी किदाम्बी श्रीकांत को करारी शिकस्त दी। युवा जोश और अनुभव के बीच इस मुकाबले में आयुष ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया, लेकिन श्रीकांत हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने दूसरे गेम में 15-21 से जीत दर्ज की और मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। तीसरे और निर्णायक सेट में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अनुभव पर युवा जोश भारी पड़ा और आयुष ने 21-17 से जीत हासिल कर अंतिम 8 में प्रवेश किया। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी और विश्व चैंपियनशिप में 2021 के रजत पदक विजेता श्रीकांत फिलहाल विश्व रैंकिंग में 82वें स्थान पर हैं। पिछले दौर में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप उप विजेता ली जिया हाउ को हराने वाले आयुष का सामना अब 7वीं वरीयता प्राप्त कनाडा के ब्रायन यांग से होगा। मैच कठिन है, लेकिन युवा आयुष जिस लय में दिखाई दे रहे हैं, उसके बल पर अगर वो क्वार्टर फाइनल में भी जीत हासिल कर लें तो हैरत नहीं होगी। उधर महिला वर्ग में 2022 उड़ीसा मास्टर्स और 2023 आबू धाबी मास्टर चैंपियन उन्नति ने चीनी ताइपे की लिन सिन यू को आसानी से 21-12, 21-7 से हराया। एक बार फिर उनका सामना स्थानीय खिलाड़ी हुंग इंग तिंग से होगा। इस मुकाबले में भी उन्नति से वर्तमान फॉर्म को जारी रखने की उम्मीद है। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। आयुष शेट्टी का नाम हमने बहुत नहीं सुना बैडमिंटन के कोर्ट पर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहले
ली चिया हाउ को हराया और अब फिर श्रीकांत को पराजित किया है। बिल्कुल, तो एक परंपरा जो भारत की बैडमिंटन की मजबूत चली आ रही है। बिल्कुल, और काफी युवा खिलाड़ी हैं और श्रीकांत का कमबैक टूर्नामेंट माना जा रहा था। काफी रैंकिंग में नीचे आ गए हैं, फिटनेस समस्याएं हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता है, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन उनसे यहां देखने को नहीं मिला। उन्नति और आयुष से जरूर उम्मीदें हैं कि वो आगे और अच्छा प्रदर्शन करे। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में इस समय पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला चल रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अंक तालिका में पंजाब किंग्स तीसरे और दिल्ली कैपिटल्स 5वें स्थान पर है। बारिश की वजह से इस मैच में देरी हुई है। उधर धर्मशाला में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच 11 मई को होने वाला आईपीएल मैच अब लॉजिस्टिक कारणों से अहमदाबाद में कराया जाएगा। गुजरात क्रिकेट संघ के सचिव अनिल पटेल ने इसकी पुष्टि की है। मैच दोपहर में होगा। उधर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कल मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। राजस्थान रॉयल्स ने तेज गेंदबाज संदीप शर्मा के बाहर हो जाने के कारण आईपीएल के बाकी बचे मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर को आज अपनी टीम में शामिल किया। और क्रिकेट से एक और खबर, रोहित शर्मा के कल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद सचिन तेंदुलकर ने उनके शानदार टेस्ट करियर की सराहना की और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। एक रिपोर्ट सुनते हैं। 177 रन की पारी के जरिए अपने टेस्ट क्रिकेट करियर का आगाज करने वाले ताबड़तोड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा ने सबको चौंकाते हुए कल क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट से अलविदा की घोषणा की। इसी सीरीज के दूसरे टेस्ट में रोहित ने नाबाद 111 रन बनाए थे। दोनों ही मैच भारत ने एक पारी से जीते। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। रोहित के टेस्ट क्रिकेट करियर की जहां ये शुरुआत थी, वहीं तेंदुलकर की ये आखिरी टेस्ट सीरीज थी। आज मास्टर ब्लास्टर ने रोहित के पहले टेस्ट को याद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे याद है कि 2013 में ईडन गार्डन में मैंने आपको टेस्ट कैप दी थी और फिर दूसरे मैच में वानखेड़े स्टेडियम की बालकनी में आपके साथ खड़ा था। आपका सफर शानदार रहा। तब से लेकर अब तक आपने एक खिलाड़ी और एक कप्तान के तौर पर भारतीय क्रिकेट को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले रोहित का ये फैसला हैरान करने वाला रहा। हाल के मैचों में खराब फॉर्म के बावजूद उन्होंने 67 मैच में 40.57 के औसत से 4,301 रन बनाकर अपने टेस्ट करियर का अंत किया। उन्होंने 12 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं, जिनमें अक्टूबर 2019 में रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 212 रन का करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है। उन्होंने 24 टेस्ट में टीम का नेतृत्व किया और 12 जीत हासिल की। 2020 क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके रोहित वनडे फॉर्मेट में खेलते रहेंगे। सचिन के अलावा अन्य भारतीय क्रिकेटरों ने भी रोहित के संन्यास पर भावुक प्रतिक्रिया दी है। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने रोहित को सफल करियर के लिए बधाई देते हुए कहा कि एक बेहतरीन कप्तान, आपकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। एक अच्छा करियर रहा है। वनडे क्रिकेट खेलेंगे भारत के लिए, आईपीएल खेलेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन प्लेयर रहा है भारत के लिए और पूरा करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल कुंबले ने कहा कि एक स्वतंत्र ओपनर से लेकर एक शांत कप्तान तक रोहित का टेस्ट क्रिकेट में विकास सराहनीय रहा है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। अपने बल्ले से मैदान पर कह सकते हैं कि आग लगाने वाले रोहित शर्मा, और पहले 2 टेस्ट मैच में ही 2 शतक और उसके बाद इतनी खामोश विदाई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही खामोश। इस तरीके से कम विदाई उनकी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से पदार्पण मुझे आज भी याद है 2013 में जो सचिन तेंदुलकर की फेयरवेल सीरीज कही जा रही थी, उसमें उनको कैप दिया था सचिन ने खुद। और लगातार टेस्ट क्रिकेट जो कहते हैं जिसमें फाइनल पैरामीटर होता है, उसमें कहीं ना कहीं मायूस होंगे रोहित की सिर्फ 67 टेस्ट वो खेल पाए, जबकि सीमित ओवरों में उन्हें बादशाह माना जाता है बल्लेबाजी का। तो एक बहुत अच्छा हो सकता था जो करियर, उस पे अचानक ऐसे विराम लगा। चलते चलते कुछ और खबर। पंकज आडवाणी ने आज मुंबई में NSCI ऑल इंडिया बॉक्स लाइन स्नूकर प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 16 मैच में स्पर्श फेरवानी पर 5-1 से जीत दर्ज की। एक अन्य मैच में दिग्विजय कादियान ने श्री कृष्ण सूर्यनारायण पर 6-3 से जीत दर्ज की। और भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम मई जून में उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 फीफा अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मैच खेलेगी। घड़ी की सुइयां कह रही है कि अब आज के हमारे स्पोर्ट्स स्कैन का समय समाप्त हो रहा है। मोना स्टूडियो आने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।